माँ काली के सभी भक्तों को मेरी ओर से नमस्कार और प्रार्थना करती हूँ माँ और बाबा से कि आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने अंदर ये महसूस किया है, क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आपको सब अच्छे लगते हैं? कभी कृष्ण अच्छे लगते हैं, कभी राधा अच्छी लगती हैं, कभी शिव अच्छे लगते हैं, कभी हनुमान जी अच्छे लगते हैं, तो कभी माता रानी अच्छी लगती हैं। आप जो है सबको मानते हैं, आपका मन जो है सबके आगे झुकता है, आप सबके लिए श्रद्धा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरा अपना कौन है, इन सब में से ऐसा कौन है जो मेरा अपना और है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो है कहीं पर भी रुक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो होता क्या है, इस दौरान हम कभी किसी का नाम जपने लगते हैं, कभी किसी का नाम जपने लगते हैं, कभी किसी की पूजा करने लगते हैं, कभी किसी की पूजा करने लगते हैं। अगर दोस्तों आप भी इसी जगह पर हैं तो जो वीडियो है आज की, दोस्तों ये आप ही के लिए है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको देखना होगा कि जो आपका मन है ये कंफ्यूजन में रहता है, एक असमंजस में रहता है। ये गलत तो नहीं है, पर ये इस बात का संकेत है कि आपका जो मन है वो अब भक्ति में बहुत गहराई में उतर चुका है, बहुत गहराई में जा चुका है और गहराई में जाना भी चाहता है। तो हम सबकी जिंदगी में क्या होता है, कभी हमारा मन जो है वो कभी शिव जी की ओर झुक जाता है, कभी कृष्ण की ओर झुक जाता है, कभी माँ की ओर झुक जाता है। पर ये जो है ये कोई भटकाव तो नहीं है, पर दरअसल क्या है, ये एक प्रकार की खोज है, ऐसी खोज, एक ऐसी गहरी सच्चाई की खोज। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी यह समझना होगा दोस्तों कि जब आपका जो पिछला जन्म है, जब आप भक्ति छोड़कर आए हैं और इस जन्म में वहीं से आप दोबारा शुरुआत होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो हमेशा जीवित रहती है, वो कभी नहीं मरती। हमारा जो शरीर है केवल वही मरता है और हमारी आत्मा जो है वह शरीर को बदल लेती है, वस्त्र के रूप में वह शरीर को बदलती रहती है। तो अपने पिछले जन्मों में भगवान के उस परमपिता परमेश्वर से, उस शक्ति से जितने भी रूपों में या जिस भी रूप में जहाँ तक भी पूजा या भक्ति हमने की होती है, तो हमारी जो आत्मा है वो जब एक शरीर में आ जाती है, निश्चित शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जब आ जाती है, धारण कर लेती है एक नया शरीर, तो हमारे जीवन में वो क्षण जरूर आता है जब हम अपने पिछले जो जन्म होते हैं उनकी भक्ति को छोड़े हुए पड़ाव से शुरू करते हैं अपनी भक्ति। दोबारा हम वहाँ तक पहुँचते हैं और वहीं हमें अपने ईष्ट को जानने की ज़रूरत होती है। अपने ईष्ट को पहचान करके हम अपनी भक्ति का काम शुरू करते हैं, एक नई भक्ति शुरू करते हैं। और बहुत ही एक सामान्य सी बात है कि आपको इस जीवन में सब कुछ जो है बहुत अजीब सा भी लगता है, लेकिन एक जगह ठहरना नहीं है, ये सबसे बड़ा संकेत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक व्यक्ति था, वो जो है जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था। तो वहाँ उसने क्या देखा कि एक मुर्दा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है और एक व्यक्ति दूसरा उसके ऊपर कुछ क्रियाएं कर रहा है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है और वो माँ काली को वहाँ बुला रहा है। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत डर गया और वह छुप गया। देखते देखते रात हो गई, तब वो और ज़्यादा डरने लग गया। तो उसने जो व्यक्ति को पूजा करते, हवन करते हुए देखा, तो उसकी जो आवाज़ थी सुनकर पास एक भयानक सा जंगली जानवर आया और उसने तुरंत जो व्यक्ति पूजा कर रहा था वो उसको मार करके खा गया।
यह नज़ारा देखकर वह इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने माँ काली का नाम लेकर केवल एक बार पुकारा। उसने कहा कि हे माँ, मुझे बचा लो। तो उसलिए उसने माँ को पुकारा, क्योंकि जो तांत्रिक जो था वो माँ की पूजा कर रहा था। तो उसने बार बार माँ का नाम लिया और माँ काली अपने साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। यह देखकर जो लड़का था वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और वो माँ से पूछने लगा कि माँ, यह जो व्यक्ति तांत्रिक क्रिया कर रहा था, इतनी कठिन तपस्या कर रहा था, किसी मुर्दे के ऊपर अपनी पूजा पाठ कर रहा था, यह आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपने इसको दर्शन नहीं दिए, इसके प्राण चले गए, जबकि मैंने जो है आपको केवल एक ही बार बुलाया और आप मेरे सामने आ गई। तो माँ हंसने लगी और माँ ने कहा कि बेटा, तुमने पिछले जन्म में मेरी इतनी अधिक भक्ति की थी कि मैं तब से प्रसन्न हो गई, लेकिन भक्ति तुमने की थी उसमें केवल एक बार और मेरा नाम लेना रह गया था। यदि तुम उस जन्म में मेरा एक बार नाम ले लेते तो मैं तुमको तभी अपने दर्शन दे देती, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तो पिछले जन्म में तुमने पहली बार वही नाम एक बार लिया, तो तुम्हारे समस्त पिछले जन्मों की जो भक्ति का पुण्य फल था वह तुम्हें मैं आज देने के लिए तुम्हारे सामने आ गई हूँ। जबकि ये जो तांत्रिक था, इसको मुझे समझने में, प्राप्त करने में, मेरी कृपा को प्राप्त करने में अभी बहुत पीछे है और अभी इसको भक्ति मार्ग पर बहुत आगे तक जाना है। जब ये पूरी लंबी दूरी तय कर लेगा तब मैं इसे किसी न किसी जन्म में दर्शन अवश्य दूंगी। भक्ति का फल अब देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। तो इस प्रकार से माँ ने उस लड़के की जो है इष्ट थी, जिसने अपने जीवन में एक निश्चित दिन से पहले कभी माँ का नाम तक नहीं लिया था और एक बार याद करने पर माँ उसके सामने आ गई। तो इस अनुभव से जाहिर है कि हमें पता चलता है कि लड़के के जीवन को पूर्णता से बदल कर रख दिया और यह होती है ईस्ट की शक्ति। तो आप के में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संकेतों के विषय में मैं बात करूंगी, जिन्हें आप सुन कर के, महसूस कर कर के समझ पाएंगे कि आपकी जो ईस्ट है वो माँ काली है या नहीं है। तो पहला संकेत है वह है जब आपके ऊपर संकट आता है, सच में बहुत गहरा संकट होता है, तो उस समय जो है आपके साथ क्या होता है। आप बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता, आपके बिना समय के, बिना सोचे मुंह से किसका नाम निकलता है। जिसका भी नाम निकलता है दोस्तों, वही आपका सबसे सच्चा रिश्ता होता है। अगर माँ काली आपकी इष्ट है तो उस समय, उस पल आपके अंदर से बिना किसी प्रयास के माँ का ही नाम निकलेगा और आप बोलेंगे माँ काली, माँ काली। और जब बिना सोचे समझे माँ काली का नाम मुंह से निकले तो समझ लीजिए कि माँ काली ही आपकी इष्ट हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। जब हमारा मन बहुत शांत हो जाए, बहुत ठहर जाए और बहुत कुछ देखते हुए, बहुत कुछ जगह जाते हुए सामने किसी के बैठकर मन सबसे अधिक शांत हो जाता है, जहां आपका मन जो है भागना बंद कर देता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और आपको अपने अंदर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। आपके मन में एक शांति आ जाए, वही आपकी ईष्ट है। और अगर ये सब कुछ माँ काली के सामने बैठ कर के आपके अंदर होता है तो आप समझ लीजिए कि माँ काली जो है आपकी ईष्ट है। आपको एक परम आनंद की अनुभूति होती है तो आप समझ जाइए कि माँ काली ही आपकी ईष्ट है। तीसरा संकेत है दोस्तों कि माँ जो है, उसके प्रति जो है आपका मन जो है बार बार एक खिंचाव महसूस करे, आपका मन बार बार माँ की तरफ भागे, आपको ऐसा लगे कि जो आपके जीवन की डोर है वो माँ से बंधी हुई है और आप कोशिश नहीं करते लेकिन फिर भी आप बार बार उनकी तरफ खिंच जाते हैं। आपके पास ढेरों ऐसे संकेत देखते हैं, जैसे कभी मान लीजिए आपको माँ के सपने में दर्शन हो गए, कभी आपको माँ की तस्वीर दिखाई दे गई, जहाँ सपने में आपने ऐसी जगह देखी जहाँ आप कभी नहीं गए हैं और फिर भी आपको वहाँ माँ के दर्शन हुए, फिर भी आपको सामने माँ काली की बात करने लगता है। यदि कोई ऐसा होता है तो माँ काली निश्चित रूप से
आपकी ईष्ट हैं। और इसका मतलब यही है कि बार बार माँ जो है वो आपको बुला रही है, आपको संकेत दे रही है और वो आपके पास है। चौथा संकेत है दोस्तों कि कभी कभी हमारी जो जिंदगी है जब सबसे ज़्यादा उलझी होती है, बहुत उलझने उसमें बढ़ जाती हैं, उसी समय कोई ऐसा हमको संकेत मिलता है जो उस उलझन से हमें बाहर निकाल देता है, या ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो हमें उस उलझन का समाधान बता देता है। तो वह आपके इष्ट का या आपके इष्ट देव का इशारा होता है, किसी की फोटो में, किसी के शब्दों में, किसी की अचानक दिखने वाली छवि में। तो इसका मतलब है कि आपका सीधा सा इष्ट दे रहे हैं, माँ काली आपका साथ दे रही है। क्योंकि ऐसा तभी होता है दोस्तों जब हर पल वो आपके साथ होती है। इसका भी एक अनुभव है, अपना अनुभव है। जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको भी अनुभव होगा। जब आपके साथ भी ये सब होने लगे कि आप जो है परमात्मा के किसी भी स्वरूप को, जिसको भी आप जानते हैं, चाहे वो माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा हो, चाहे माँ का कोई भी स्वरूप हो, तो अंतिम रूप में तो परमात्मा के आप किसी न किसी रूप में विश्वास रखिए। आत्मा जो होती है हमारी, उनके स्वरूप में ही जाकर के मिल जाती है, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं। और परमात्मा का सच्चा स्वरूप वह है, मेरी माँ काली और मेरी ईष्ट है। तो यदि आप अपनी जिंदगी में उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां आप पूजा नहीं करते, केवल जाप नहीं करते, लेकिन माँ को आप ऐसा मानते हैं कि आप अपने पूरे दिन भर की बात उन्हें बता पाएं, आप उनको उनके मन, उनकी खुशी और उनके मन के दुख को बता पाएं, उनसे शिकायत कर पाएं, आप उनसे कह पाएं कि आपने आज क्या किया, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, आपको क्यों डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। जहाँ आप माँ के सामने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर के बैठ जाएं, अगर आपने माँ के साथ ये रिश्ता कायम कर रखा है तो निश्चित रूप से माँ काली ही आपकी ईष्ट हैं। तो अगर आप अभी इस स्थिति तक, इस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर अब भी आपको माँ से डर लगता है, आप अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाते हैं और आप कुछ ही माँ के लिए कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि माँ आपकी ईष्ट नहीं है, आपका मन उनकी भक्ति में रमता है, तो इस स्थिति तक भी आप निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे। अब आप समझ पाए कि ईष्ट देव वह नहीं जो हमको अच्छे लगते हैं, ईष्ट देव वह होते हैं जो बिना आपका मन रह ही ना पाए। अगर आप कभी भी किसी भी देवी या देवता के बारे में सोचें तो केवल आपको उनका ही ध्यान आए। आपकी जो खोज है आपको वहाँ तक लेकर जाएगी जहाँ आपका रिश्ता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि परमात्मा एक स्वरूप है, आत्मा का रिश्ता एक अलग प्रकार का होता है, उनका अपना होता है। तो माँ काली की भक्ति में रमता है। और यह जो संकेत मैंने बताए हैं, अगर इन संकेत से आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ आपके साथ अगर घटित हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।